हाँ देखिए बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे संज्ञा और संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद मैंने बताया भी था कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आएगा। ठीक है, तो संज्ञा के जो मुख्य भेद थे वो बता दिया था और जो उसके अतिरिक्त भेद थे वो भी क्लियर हो गया था। अब उसके आगे जो हमें पढ़ना है आज, वो हमें पढ़ना है लिंग, है ना। लिंग, अब लिंग हमें पढ़ना है तो लिंग क्या है। लिंग के अर्थ को हम सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं कि लिंग क्या है। जिससे किसी शब्द के, या जिससे हम कह सकते हैं या किसी शब्द के स्त्री या पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। जैसे जब बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों को हम सबसे पहले लिंग का ज्ञान कराने के लिए हम उनको परिचित करवाते हैं ना उनके रिश्तों से। ये तुम्हारे मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, बहन है, भाई है ना। ऐसे शब्द हैं जिनसे हम बालक को परिचित कराते हैं। तो इन शब्दों से उसे लिंग का आंचलिक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तथा बालक अपने जो उसका भाषाई दृष्टिकोण है उस भाषा के द्वारा वो धीरे धीरे कहता है और उससे उसको कुछ व्यवहारिक पक्ष की पहचान हो जाती है। ठीक, क्लियर। अब इसमें बालक को जो हम लिंग ज्ञान कराते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है करवाने का। तो सबसे पहला ये उद्देश्य है कि बालकों में लिंग की समझ विकसित करना, यानी उनमें अंतर समझना कि ये महिला है या पुरुष है। ठीक है, और विभिन्न परिस्थितियों में बालकों में जो ये भेद हैं उन भेदों संबंधी जानकारी भी उनको देना होता है कि किसके प्रति किस तरह का भाषा, किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो है उद्देश्य वो ये है कि उनमें महिला पुरुष संबंधी जो कौशल होते हैं उन कौशलों को विकसित करना होता है। ठीक है, अगला उद्देश्य होता है कि बालकों में स्त्री तथा पुरुष जाति में जो हमारे आंतरिक संबंध होते हैं उन संबंधों की समझ विकसित करना, है ना, क्योंकि दोनों के व्यवहार अलग अलग होते हैं और दोनों के प्रति हमें व्यवहार भी अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि महिला है तो उसको किस तरह से उससे बात करना है, किस तरह से उसको बिठाना है, उठाना है, और पुरुष है तो उसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसलिए बालकों में इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। देखिए आपका जो ये सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत, इसका जो दृष्टिकोण है, शैक्षिक दृष्टिकोण, वो प्राथमिक है। तो इसमें प्राथमिक बेस के आधार पे ही आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके उद्देश्य को जानना होगा कि संज्ञा हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। जब आप कक्षा में जाते हो, बालकों को कुछ बताते हो, तो उससे संबंधित सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि देनी होती है ना कि बालक इसकी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहा है तो वो उसकी भूमिका को पहले समझ ले, पृष्ठभूमि को समझ ले कि इसको पढ़ने का क्या मतलब है, वो कैसे समझे इसको। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह से इसके उद्देश्य को पहले बालक को समझाना आवश्यक है कि लिंग का अर्थ आपको क्यों समझना है। ठीक है, फिर अब इसके बाद आप आगे देख लीजिए उदाहरण में, है ना। अब हम बच्चों को कैसे समझाएंगे कि आप देखिए ये उदाहरण है इसका, जैसे बेटा, लड़का, बकरा, उल्लू, है ना, आदि। ये क्या है, पुरुष वर्ग है। ठीक है, अब इनके लिए हमें जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है
वो किस तरह से बालक को अपनाना है, किस तरह से उनसे बातचीत करनी है, इसकी जानकारी हमें बालक को देना होगा। ठीक है, अब अगला जो उदाहरण है यानी ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, बेटा, लड़का, बकरा, उल्लू आदि, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो अब इसके लिंग के कितने भेद होते हैं संस्कृत में? 3 होते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो अब हमें उन तीनों के आधार पर इनको बताना होगा। अब अगला क्या है, गाय, बकरी, भैंस, लड़की, बिटिया आदि, ये क्या है, स्त्री वर्ग है। ठीक है, अब हम आते हैं नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में होगा पत्र, पुस्तक, घर आदि। ठीक है, तो लिंग का क्या अर्थ होगा, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान में स्त्री या पुरुषवाचक शब्दों का होने का बोध होता है, वो क्या होता है, लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं लिंग का वर्गीकरण। क्लियर, आगे क्या पढ़ेंगे, लिंग का वर्गीकरण।